वेलकम बैक टू चैनल। तो लास्ट जो क्लास हमारी हुई थी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, जो हमने लास्ट वीडियो कवर किया था, वो टॉपिक हमारा था डिसीजन मेकिंग का, हमारा टॉपिक था। ठीक है, और आज मैं आपको बताऊं कि मतलब आज हम लोग फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन एंड फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा सेकेंड यूनिट है। आप इसको सेकेंड यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, तो अगर आप ये चीज़ देखें कि ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक हमारा गोल होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होता क्या है, ये एक स्ट्रक्चर ग्रुप होता है इंडिविजुअल का। ठीक है, जो इंडिविजुअल उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते, एक उनका क्या होता है, ग्रुप होता है। और उस ग्रुप की हेल्प से हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। और उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, एक स्पेसिफिक गोल होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जिन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करना होता है विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, जिसमें सारे इंडिविजुअल्स हमारे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक स्ट्रक्चर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है। मतलब कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए ढेर सारे इंडिविजुअल का ग्रुप को मिला करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन तैयार की जाती है। क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, एक स्पेसिफिक गोल्स होती है या फिर ऑब्जेक्टिव होती है। और इस गोल्स ऑन एंड ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए, पूरा करने के लिए सारे इंडिविजुअल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। It encompasses a defined hierarchy, roles, responsibility, and system that facilitate coordination and collaboration among its मेंबर। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट हैराकी होती है। हैराकी मतलब समझते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मीडियम पे होता है, एंड उसके बाद लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है जहाँ पे फंक्शनल वाले लोग होते हैं। और सबका क्या होता है कि अलग अलग रोल्स होते हैं एंड सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। एंड सिस्टम डेट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग इट्स मेंबर। इन सारे जितने भी हराकी पे जितने भी लोग होते हैं, हर हराकी पे जैसे टॉप पे अलग होते हैं, मिड पे अलग होते हैं, लोअर पे अलग होते हैं, इन सब के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है एंड कोलैबोरेशन। सबका कोलैबोरेशन होता है। मतलब कि एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हर डिपार्टमेंट, हर लेवल पे लोग जो भी काम कर रहे हैं, उन सारे कामों को कोलैबोरेट किया जाता है। क्यों? वहाँ उनकी ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, एंड जितने भी लेवल होते हैं उन सबको, उन सबकी एक्टिविटीज़ को, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाता है, सो डैट कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक गोल है या फिर ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफ़िल हो। ऑर्गेनाइजेशन कैन वेरी इन साइज, स्ट्रक्चर एंड पर्पस, रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल बिजनेस टू लार्ज कॉरपोरेशन, नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंटल एंटिटी। अब आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ या स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता है, और ना ही हर ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस एक जैसा होता है। साइज़ भी अलग होता है, उनका जैसा पर्पस होता है। जिस भी चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके हिसाब से उनकी साइज़ होती है, उनकी स्ट्रक्चर होती है। हर चीज़ उनके पर्पस के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर गवर्नमेंट एंटिटीज़ होती हैं। तो ये सब क्या होता है कि सबकी पर्पस अलग होता है, इसी वजह से उनका साइज एंड स्ट्रक्चर भी क्या होता है, अलग होता है। द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन इट्स एबिलिटी टू अलाइन रिसोर्सेज, प्रोसेस एंड पीपल टुवर्ड कॉमन गोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो इफ़ेक्टिवनेस होती है वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि क्या रिसोर्सेज वहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं, किस प्रोसेस से वहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं, किस तरीके से इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके, मतलब क्या होगा कि जो भी वहाँ पे लोग हैं वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस से काम करेंगे सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके। तो आप ये एक चीज़ ये देखिए कि यहाँ पे इन तीनों चीज़ को कोलैबोरेट किया जाता है। क्यों कोलैबोरेट किया जाता है? ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है उसको फुलफ़िल किया जा सके। जो भी वहाँ पे लोग होंगे वो उन सारे रिसोर्सेज़ का यूज़ करेंगे, उन सारे रिसोर्सेज़ को यूज़ करके जो भी उनका मेन गोल होगा उसको अचीव करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हर एक इंडिविजुअल का ही होता है, ना ही सिर्फ आप कह सकते हैं कि लोअर लेवल का होता है। टॉप लेवल में जो भी चीज़ें बनती हैं, जो भी रूल्स बनते हैं, जो भी रेगुलेशंस बनते हैं, उनका क्या किया जाता है, जो उनको फ़्लो किया जाता है मिड लेवल पे। देन उसके बाद मिड लेवल वाले क्या करते हैं, वो पहुंचाते हैं उस चीज़ को लोअर लेवल पे। लोअर लेवल की जो भी ग्रीवेंसेस वगैरह होती हैं, जो भी प्रॉब्लम उनके होते हैं, वो मिड लेवल पे बताते हैं एंड मिड लेवल जो होती है उनको सॉल्व करती है, रिजॉल्व करती है। तो यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक लेवल पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उन सबका इन्वॉल्वमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप ऑल्सो प्ले क्रिटिकल रोल इन शेपिंग हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर या फिर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का कम्युनिकेशन हम, ऑल्सो लीडरशिप, ये सब क्या होता है, इनका भी इफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन पे। कल्चर से जैसे आप समझ लीजिए कि, तो कल्चर क्या होता है, कल्चर बेसिकली आपका ये डिफ़ाइन करता है कि किस तरीके से वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या एटीट्यूड है वहाँ के एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉयज़ किस तरीके से आपके बिहेव कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, ये भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है, वहाँ पे किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है, लीडरशिप कैसे फॉलो किया जा रहा है, कैसे निभाया जा रहा है। जैसे कि आप बात करें तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होता है, वो क्या होता है, जहाँ पर, तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में बेसिकली क्या होता है कि जो भी डिसीजन लिया जाता है वो एक पर्सन के द्वारा लिया जाता है, बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट दूसरों का होता है। तो आप किस तरीके से लीडरशिप को फॉलो कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं इनका असर एम्प्लॉयज़ पे तो पड़ेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन पे भी पड़ेगा। मतलब कि अगर आप जो भी लीडर है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी डिसीजन वगैरह ले रहा है, अगर उसमें वो एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट अगर करवा रहा है, एम्प्लॉयज़ की भी बातें अगर सुनी जा रही है, जो वो कह रही है या फिर जो वो एडवाइस दे रहा है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। इसी वजह से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन भी अच्छा होगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सर्व एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट देयर स्किल एंड एफर्ट टू अचीव कलेक्टिव सक्सेस। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ऐसी जगह है या फिर एक, ये भी आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को, जहाँ पे वो अपने स्किल्स को, अपने एफर्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन देकर ऑर्गेनाइजेशन को भी सक्सेसफुल बनाते हैं और ख़ुद भी सक्सेस पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको ये बताया कि ये क्या होता है, ये एक ऐसी बॉडी होती है जहाँ पर डिफरेंट इंडिविजुअल्स मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप से हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है, अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, और इस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए हर इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन लगता है, हर लेवल पे, हर हायरार्की पे। ठीक है, हायरार्की मतलब मैंने क्या बताया, जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको पढ़ाया था, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की एक सेपरेट वीडियो है, वहाँ पर अगर आप जाकर देखिए तो वहाँ पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, तो प्लीज़ वहाँ पे आप जा कर के देखिएगा। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट पे आपके क्या होते हैं, सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, ये सब होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद मिड लेवल वाले आते हैं, देन उसके बाद लोअर वाले आते हैं। तो इन सब का जो कंट्रीब्यूशन होता है, इन सब का कंट्रीब्यूशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन दिया है एंड ये डेफिनेशन किसके द्वारा लिखी गई है, लुइस ए एलन के अकॉर्डिंग ये लिखी गई है। तो इन्होंने क्या बोला है, लुइस ए एलन ने क्या बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बेसिकली ये हमें क्या डिफाइन करता है कि ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं एंड ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद ग्रुपिंग करते हैं। किस चीज़ की ग्रुपिंग करते हैं, जो भी वर्क हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है। ठीक है, एंड उसके बाद डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफाइन करते हैं मतलब कि हम लोग बनाते हैं कि हाँ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, पहले ये डिसाइड करते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, एंड देन उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम लोग डेलीगेट कर देते हैं, जो भी मतलब वो जो भी वहाँ पे इंडिविजुअल्स होते हैं उनको बता देते हैं, उनको डेलीगेट कर देते हैं कि हाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कामों की है। ठीक है, एंड अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकॉम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव।
जो भी वहाँ पे अथॉरिटीज़ होती हैं उनको क्या किया जाता है, दे दिया जाता है। एक तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि पहले ये चीज़ हमने आइडेंटिफाई किया है कि आपको काम क्या करना है, ठीक है। उस काम के अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल के को बाँट दिया जाता है कि आपको क्या-क्या काम करना है। क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल की अलग स्किल्स होती है, ठीक है? और उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट की जाती है, ठीक है? इन सारे इंडिविजुअल की जो मेहनत होती है, जो इनका एफ़र्ट होता है, इनको कंट्रीब्यूट करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो अचीव होता है, या फिर आप कह लें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो अचीव होता है, ठीक है। देखिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के भी बीच में एक डिफरेंस होता है, मैं बता दूं। देखिए, ऑब्जेक्टिव जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म होता है। ऑब्जेक्टिव आपका क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। अब लॉन्ग टर्म अगर आपको ऑब्जेक्टिव है तो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए आप छोटे-छोटे गोल्स बनाओगे। जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपने ये डिसाइड किया कि इस बार के एग्ज़ाम में आपको 98% मार्क्स लेकर के आने हैं, ठीक है। अब 98% मार्क्स आपको लाने के लिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल के जब दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे तो आपका फोकस क्या होगा कि आप इंटरनल भी अच्छा करो। इंटरनल में जो भी आप एग्ज़ाम टेस्ट प्रेजेंटेशन वगैरह जो भी होता है वो चीज़ भी अच्छा करो। तो आपके छोटे छोटे गोल्स क्या है कि जो भी इंटरनल आपका एग्ज़ाम हो रहा है या टेस्ट हो रहा है पहले उसको अच्छा करो। उसके बाद ही आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है 98% आपको इस सेशन में लाना है वो आपका अचीव होगा। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, एंड हमारे गोल्स क्या होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए छोटे-छोटे हम लोग गोल्स बनाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, गोल्स होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट अब आपका क्या है, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने टोटल 6 पॉइंट्स हमने दिए हैं, मैंने दिए। तो फर्स्ट देख लिए क्या है कि फीचर्स क्या है कि अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव होती है कॉमन होती है। भले ही वहाँ पे 100 पीपल काम करें बट इन 100 लोगों को उसी एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के पीछे भागना होता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि हर एक इंडिविजुअल क्या होता है, मिलकर अपने एफर्ट को कंट्रीब्यूट करके उस एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं। सेकंड आपका क्या है, होता है डिवीजन ऑफ अ वर्क। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर इंडिविजुअल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हर इंडिविजुअल की जो स्किल्स होती है वो अलग अलग होती है, मतलब उनका स्पेशलाइजेशन अलग अलग है। तो जब हर इंडिविजुअल के स्पेशलाइजेशन अलग है, उनकी स्किल्स अलग अलग है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अलग अलग ही होंगी। तो यहाँ पे उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग जब उनको काम बांटा जाता है तो यहाँ पे काम क्या होता है, वर्क क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है और किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल पे बर्डन नहीं आता है। थर्ड क्या है, कोऑर्डिनेशन। देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक इंडिविजुअल को उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग काम बांटा जाता है, तो हर इंडिविजुअल का जो स्पेसिफिक उनका एफ़र्ट होता है उन सारे एफ़र्ट को क्या किया जाता है, कंट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब कंट्रीब्यूट नहीं, कोऑर्डिनेट किया जाता है। कोऑर्डिनेट का मतलब कि सारे इंडिविजुअल को काम को मिला के जब हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, जब मिलाएंगे सबको जब इंडिविजुअली मिलाएंगे उनके एफ़र्ट को, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, पूरा होगा, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल को उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है, एंड उनके जब वो काम कर लेते हैं, जब वो एफ़र्ट कर लेते हैं, तो जो भी उसका रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को कोऑर्डिनेट किया जाता है सो दैट कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। यहाँ पे कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होता है कैसे, देखिए, जब हर इंडिविजुअल को उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग अगर आप काम बांट रहे हो, उनको स्किल्स के अकॉर्डिंग अगर आप काम दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि हर इंडिविजुअल के बीच में या फिर हर लेवल पे भी अगर आप देख लें, हर लेवल पे भी जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। कॉपरेशन होगा, कॉपरेशन है तभी तो टॉप लेवल की बात मिडिल लेवल पे जाती है, मिडिल लेवल की बात हमारी क्या होती है, फंक्शनल लेवल पे जाती है, ठीक है। यहाँ पे कॉपरेशन है, इसी वजह से तो लेवल टू लेवल यहाँ पे जो भी बातें हैं या फिर जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ग्रीवियांसेस है वो फ्लो कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन किसी एक के एफ़र्ट से नहीं चलती है, ऑर्गेनाइजेशन सारे इंडिविजुअल के एफ़र्ट से चलती है, चाहे वो वहाँ का कोई गार्ड ही क्यों ना हो,
थिंग। फिफ्थ आपका क्या पॉइंट है? फिफ्थ आपका पॉइंट है ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर मतलब वही चीज़ मैंने जो आपको बताया कि हर एक इंडिविजुअल की एफ़र्ट को मिला करके ही हम लोग ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ये चीज़ नहीं कह सकता कि मैंने अगर अपना काम 100% पूरा कर लिया, इसका मतलब ये कि मैंने काम बहुत अच्छा किया। काम उसने इंडिविजुअली अच्छा किया होगा, इंडिविजुअली उसने काम अच्छा किया होगा, बट इट ऑल्सो मैटर कि जो भी वहाँ पे और इंडिविजुअल हैं वो भी अच्छे से अपना काम करें, सो डैट कि एट द एंड जब सबके एफ़र्ट का, सबके रिज़ल्ट का जब कोऑर्डिनेशन किया जाए तो उनको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बिहेवियर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे ऐसे इंडिविजुअली नहीं होता कि मैंने अगर अच्छा किया है और दूसरे ने अगर ख़राब किया है इसका मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये नहीं होता है कि हमारा एक एम्प्लॉय आगे बढ़े, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, और ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए हर एक इंडिविजुअल को अच्छे से अपना काम करना होगा। लास्ट पॉइंट अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या है, लास्ट पॉइंट है हमारा डायनेमिक एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे मैंने इसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट विद इन डायनेमिक एनवायरनमेंट दैट कॉन्स्टेंटली चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज द मार्केट ट्रेंड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड रेगुलेटरी चेंजेस। देखिए डायनामिक का मतलब ही होता है चेंज। डायनामिक का मतलब क्या होता है, चेंज। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या फिर किसी भी चीज़ की बात करें, किसी कंपनी भी एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही है, अगर आप उसको ले लें तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट है या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, दोनों ही चेंज होता है। ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि मान लीजिए हमारी मार्केट ट्रेंड है, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी हमारी आ गई, या फिर कोई गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा चेंज कर दिया, कोई नया लॉ लेकर के आ गए, तो उसका असर ऑर्गेनाइजेशन में पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी की कपड़ों की अगर वो है, कंपनी है, ठीक है, तो ड्रेसेस में, आउटफिट में क्या होता है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया ट्रेंड आता है, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में चेंजेस आते हैं। ठीक है। नया ट्रेंड आता है तो मार्केट में चेंजेस आते हैं, और जब मार्केट में चेंजेस आते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब कि कपड़ों की जितनी भी इंडस्ट्री होगी सबके लिए एक नया चैलेंज होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप चेंजेस के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तभी आप मार्केट में टिकेंगे। ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दोनों ही इफ़ेक्ट करती है, दोनों ही बार बार समय समय पे चेंज होती हैं। तो और ऑर्गेनाइजेशन को उस चेंजेस के अकॉर्डिंग बिहेव करना होता है, तभी वो मार्केट में टिक पाएगा। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फीचर हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली मैंने आपको बताया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और उसके फीचर क्या होते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बस इतना ही अगर याद रखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे क्या होते हैं, कि डिफरेंट इंडिविजुअल को मिला करके एक स्ट्रक्चर हमने तैयार किया जिसको हमने ऑर्गेनाइजेशन बोला। और ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक ऑब्जेक्टिव होती है, और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल की एफ़र्ट की ज़रूरत होती है। सबकी एफ़र्ट को आप कोलैबोरेट करोगे, सबका कोऑर्डिनेशन अच्छे से रहेगा, तभी आप क्या होगा, ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाओगे। ठीक है। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन अच्छे से आपको बता देगा। बाकी हमने फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा, कुछ पॉइंट आप यहाँ पे खुद से भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये कुछ 6 पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको बताए थे। सो थैंक यू फॉर टुडे, एंड आई होप कि मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।